एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को जानने से पहले हम ये जान लें कि यह एक एंशिएंट एनारोबिक हेटरोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह से है, जिसमें एक ये डीएनए है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये कुछ राइबोसोम्स है मेम्ब्रेन से अटैच्ड। एक ये इन्वेजिनेशन बन रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और एक ये एरोबिक प्रोकैरियोट ये इसके अंदर इनगल्फ हो रहा है। तो क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने अटैच डीएनए के साथ इन्वेजिनेट करती है और एक इन्वेलप फॉर्म करती है जो कि 2 लेयर्ड होता है। और ये देखिए 2 लेयर्ड, 1 लेयर और ये जो है सेकेंड लेयर, तो 2 लेयर इन्वेलप फॉर्म होता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया भी जब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करीब करीब बन जाती है और प्रिमिटिव यूकैरियोट हो जाता है तो इसमें ये एंडोसाइटोसिस होती है, इनगल्फ होता है इन्वेजिनेशन के द्वारा। और ये जो एरोबिक प्रोकैरियोट है वो इनगल्फ होके सेल के अंदर आ जाता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियन जो है सिंगुलर है और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्लूरल है। तो इस तरह से एक प्रिमिटिव सेल यूकैरियोट का बनता है जिसमें एक प्रिमिटिव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होती है और इसमें देखिए ये जगह जगह पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर पाए जा रहे हैं और ये अपने अंदर जीनोम को इनक्लोज कर रहा है। तो हमें बताना यह है कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस का फॉर्मेशन नहीं है उसमें कोई मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल जो है वो नहीं फॉर्म होती है। एक जो यूकैरियोटिक सेल है वो जनरली मच लार्जर होता है प्रोकैरियोटिक के और इसका जो यूकैरियोटिक सेल का जो वॉल्यूम होता है वो 1000 फोल्ड के करीब अधिक होता है प्रोकैरियोटिक सेल जैसे बैक्टीरिया के कंपैरिजन में। बैक्टीरियल सेल की साइज स्मॉल होती है और स्मॉल साइज के जो सेल होंगे उनकी जो ये सरफेस एरिया होगी वॉल्यूम के हिसाब से वो अधिक होती है और वॉल्यूम उसके हिसाब से कम होता है। और जैसे जैसे सेल की साइज बढ़ेगी तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम जो है उसमें सरफेस एरिया कम होने लगती है और वॉल्यूम जो है अधिक बढ़ जाता है। बैक्टीरिया के अंदर जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें अंदर मेम्ब्रेन का इंटरनलाइजेशन नहीं हुआ है, इंटरनल मेम्ब्रेन नहीं फॉर्म हुई है सेल में, उसमें जो सेल की मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल के वाइटल फंक्शंस को करने के लिए जो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जरूरी है वो सभी फंक्शन करती है। लेकिन जैसे जैसे सेल की साइज बढ़ेगी और प्रोकैरियोट जो है इवॉल्व होगा यूकैरियोटिक सेल में तो यूकैरियोटिक सेल जो है मेनी फोल्ड उससे बड़ा होता है और यूकैरियोटिक सेल के सेल का जो वॉल्यूम है करीब 1000 फोल्ड अधिक होता है प्रोकैरियोट से। तो इसमें एक जो सिंगल अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो वो अपने फंक्शंस नहीं कर सकती है और सेल जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो सेल का सर्वाइवल हो और सेल अपने पूरे फंक्शन कर सके एक यूकैरियोटिक सेल, इसके लिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इंटरनलाइजेशन करती है और इंटरनल कंपार्टमेंट फॉर्म करती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट करती है और इन्वेजिनेट करके देखिए यहाँ पर हमने 2 जगह शो किया, एक यहाँ पर है जहां पर उसका जीनोम है और प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल डीएनए होता है और नेकेड होता है, मतलब उसमें प्रोटीन का एसोसिएशन नहीं होता है और डीएनए का कॉम्पैक्शन भी नहीं होता है, सुपर कॉइलिंग नहीं होती है। तो इस तरह से इसको वो सेंटर में ला रहा है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है और एक तरह से प्रिमिटिव सेल बन रहा है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करके एक प्रिमिटिव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म कर रही है, फिर बाद में उसके बाद उसमें फिर ब्रांचिंग होती है उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है, उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनता है, लाइसोसोम बनता है, एंडोसाइटिक वेसिकल्स बनती हैं, एंडोसोम्स बनते हैं, लाइसोसोम, इस सभी के सभी जो हैं ओरिजिनेट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से। इन्वेजिनेशन के मतलब होता है अंदर की तरफ, ये सरफेस जो है अंदर की तरफ धसे। तो सभी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स चाहे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन हो, गोल्गी अपरेटस हो, लाइसोसोम हो, एंडोसोम हो, ये सब के सब बिलीव किए जाते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से फॉर्म होते हैं, फिर वो ब्रांचिंग उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होती रहती है। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो अपने अंदर जेनेटिक कंपोनेंट को इनक्लोज करती है। तो ये सभी मेम्ब्रेन्स जो कि ऑर्गेनेल्स को इनक्लोज करती हैं ये सब के सब एक पार्ट है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के। और एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की जितनी भी मेम्ब्रेन्स है और जितने भी ऑर्गेनेल्स को वो इंक्लूड करती है या इनक्लोज करती है विद एक्सेप्शन ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है उसको छोड़कर ये सभी के सभी ऑर्गेनेल्स और मेम्ब्रेन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। वेसिकल्स फॉर्म होती हैं और वेसिकल्स जाके अंत में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होके कंटेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह को ले जाती है। यूकैरियोटिक सेल की साइज लार्ज होती है और वॉल्यूम जो है ज्यादा होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो सरफेस एरिया होती है वो बहुत कम होती है। तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कम्युनिकेशन के लिए इसको डिपेंड करना पड़ता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के ऊपर और एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो चैनल फॉर्म करता है, चैनल और वेसिकल्स के द्वारा यह एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो मेम्ब्रेन 2 तरह से फॉर्म होती है। एक तो यह है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन हो के ये सारे मेम्ब्रेन्स हो
और प्लांट में वैक्यूल स्पील एक सिंगल वैक्यूल फॉर्म होती है जो कि लार्ज साइज की होती है, वो भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड होती है। और जो दूसरा तरीका है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स फॉर्म होने का, वो है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो कि ओरिजिनेट हुए हैं एक डिफरेंट वे में, और ये डिफर करते हैं इन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल से। क्यों? क्योंकि जितने भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों ऑर्गेनेल्स जो हैं ये डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। यहाँ देखिए ये डबल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर भी डबल मेम्ब्रेन है। ये दोनों जो ऑर्गेनेल्स हैं ये इनगल्फ किए गए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। इसमें भी इन्वेजिनेशन फॉर्म हुआ है, और इसमें इस डिप्रेशन में जो एरोबिक प्रोकैरियोट है वो देखिए अंदर गया, फिर ये मेम्ब्रेन जो है बाहर से क्लोज हो गई और ये मेम्ब्रेन इसको सराउंड कर ली। तो एक तो इस एरोबिक प्रोकैरियोट की ये मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन, और दूसरी ये जो इन्वेजिनेशन फॉर्म हो रहा है और फिर जो इसको इनक्लोज कर रही है, तो दूसरी मेम्ब्रेन ये हो जा रही है। और दूसरी बात माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के साथ ये है कि ये किसी ऑर्गेनेल्स के साथ इंटरनली ये वेसिकल्स नहीं फॉर्म करते, कम्युनिकेट नहीं करते हैं, ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं। इसलिए क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये अपने सेपरेट जीनोम रखते हैं, इनके सेपरेट डीएनए होते हैं, इनके सेपरेट राइबोसोम्स होते हैं, और ये अपनी कुछ प्रोटीन्स को भी सिंथेसाइज करते हैं। तो राइबोसोम और डीएनए के आधार पर और जो कुछ ये आरएनए फॉर्म करते हैं, इनके आधार पर ये जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं उनसे ये डिफरेंट हो जाते हैं, और ये दोनों जो हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं होते हैं। तो जो इनका इंटरलाइजेशन हो जाता है उसके ये सिम्बायोटिकली ये रहते हैं, सेल विद इन ए सेल। तो ये एक एरोबिक प्रोकैरियोट था और एक दूसरा था जिसने अपने अंदर इसको इनगल्फ कर लिया, तो सेल विद इन सेल बनता है। इस तरह से ये सिम्बायोसिस शो करते हैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया अपने इवोल्यूशन के दौरान। एक प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल है और इसे प्रोटिस्ट सेल डेवलप होगा, फंगल सेल डेवलप होगा या एनिमल सेल डेवलप करेगा। और दूसरा जो तरीका होगा कि इसमें एक सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट होगा और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल में फॉर्म करेगी। तो दो तरह का इसका इवोल्यूशन हो जाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं हैं, क्योंकि इनका कोई भी न चैनल फॉर्म होता है और न ये वेसिकल्स फॉर्म करती हैं जो दूसरे ऑर्गेनेल्स के साथ फ्यूज करें। तो इंटरनली ये किसी भी चीज से कम्युनिकेट नहीं करते हैं और ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं।